ओ हाय, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं nth टर्म से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस, यानी कि याद कीजिए पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था nth टर्म कैसे निकालते हैं एक छोटे से फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है और इस एक फॉर्मूले से पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा fill in the blanks in the following table given that a is the first term। a को फर्स्ट टर्म बताया गया जो कि हमें पता है a फर्स्ट टर्म होता है। d is the common difference, ओके ये भी हमें पता है। और an is the nth टर्म, हमें ये भी पता है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है, लिखा है फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी a। उसके बाद nth टर्म क्या होता है भाई, तो nth टर्म होता है an। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस होता है d। उसके बाद मैंने एक प्लेस वैल्यू और एक टर्म वैल्यू बताया था, तो जो an होता है ये होता है टर्म वैल्यू, ओके। उसके बाद जो n होता है वो होता है प्लेस वैल्यू क्या होता है n। इतना तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ठीक। अब इन्हीं चीजों का यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल है a आपको गिवन है 7, ठीक है भाई। a गिवन है आपको 7, बहुत अच्छी बात है। चलो a आपको गिवन है 7, चलो ये फर्स्ट पार्ट है, तो a आपको गिवन है 7, ठीक है। d आपको गिवन है 3, चलिए ये भी लिख दिया, d इक्वल्स टू 3 है ना। उसके बाद क्या है, n भी गिवन है 8, ओके भाई n भी गिवन है 8, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू गिवन है 8वां टर्म, है ना, प्लेस वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है n। उसके बाद an निकालना है भाई, an निकालना है। इसका मतलब n का तो वैल्यू गिवन है 8, इसका मतलब an नहीं, आपको असल में a8 निकालना है, ठीक। तो हम यहां पे लिख देते हैं a8, ओके। तो हमें a8 निकालना है। n की जगह तो 8 रखेंगे ना भाई, देखो n 8 गिवन है तो n की जगह हम 8 रख देंगे, ठीक। तो हमें निकालना है a8। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर n 8 है, n कितना है 8, अगर n 8 है तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1 7। तो a8 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 7d, क्योंकि n माइनस 1 है, n कितना है 8 है, n कितना है 8 है, तो n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 कितना होगा, 8 माइनस 1 कितना होगा 7। तो यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा अपने टाइम को सेव कीजिए। अगर आपसे a8 बोला गया है तो डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 7d, ठीक है। टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए a9 होगा तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 8d, ठीक है भाई। मान लीजिए यहाँ पे आपसे तो a8 बोला गया है तो आप क्या लिख रहे हैं, a प्लस 7d। एक कम लिखते हैं ना, n माइनस 1 होता है फॉर्मूले में, क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 होगा, एक कम होगा, तो इसीलिए a9 होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 8d लिखेंगे। a10 होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे। a11 होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 10d लिखेंगे। a12 होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 11d लिखेंगे। भाई हमेशा एक कम लिखेंगे, इस चीज को आप लोग जरा दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला लगाकर अपना टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे, ठीक। ये जो हमने किया अब आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि भाई a8 है तो a प्लस 7d लिखना है, एक कम लिखना है। चलिए, तो अब इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। a कितना गिवन है, 7 गिवन है, चलो a की जगह लिख देते हैं 7, ठीक भाई। उसके बाद क्या है, ये रहा प्लस, ये रहा 7, और d कितना गिवन है, d गिवन है 3, चलिए इनटू कर देते हैं 3, कितना आएगा 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28। a8 का वैल्यू आपको मिल गया 28। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये हो गया हमारा सॉल्व, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया भाई।
चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है हमें a गिवन है -18, चलो तो ये रहा a -18। d आपको निकालना है, d हमें पता नहीं है, हमें d यहाँ पर पता ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। चलो ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक, उसके बाद n गिवन है 10, ये रहा n कितना गिवन है, 10 गिवन है, और an का वैल्यू मालूम है, an कितना मालूम है, 0। अब क्योंकि n आपको पता है 10, तो बुक्का थोड़ी हो तुम जो यहाँ पे an लिखोगे, भाई n मालूम है ना, तो n की जगह 10 लिख ही देते हैं ना। n क्यों लिखेंगे जब हमें n का मालूम है, जब n मालूम ही है 10 तो n क्यों लिखेंगे, सीधे a10 लिखेंगे ना, और a10 कितना है, 0 गिवन है, लिख दिया 0। ठीक, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है रे बाबा। आगे an का फॉर्मूला लगना है, मैंने क्या बताया, इस पूरे एक्सरसाइज में ही an का फॉर्मूला ही लगना है। चलो an का फॉर्मूला लगा ले। an यहाँ पे an का फॉर्मूला n कितना है, 10 है, तो भाई a10 जो है, ये जो a10 है, a10 को क्या लिखोगे, a प्लस 9d लिखोगे कि नहीं, है ना। a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। तो यहाँ पे जो a10 लिख रखा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, a10 की जगह लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल्स टू, और ये रहा 0। ठीक है, तो भाई a10 की जगह a प्लस 9d लिख दिया, a10 होता ही है a प्लस 9d इक्वल्स टू 0। गुड। क्या अब हमें a और d, देखो a मालूम है, कितना मालूम है, -18, उसके बाद ये रहा 9, और d कितना मालूम है, d तो आपको निकालना है रे बाबा। ठीक है, चलो d निकालना है, इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से जरा गौर से देखिए, इस इक्वेशन में सिर्फ d है जो नहीं पता है। ठीक है, इस 18 को ना इधर भेज देते हैं, तो ये रहा 9d, और ये -18 उधर जाके क्या हो जाएगा, +18, राइट। और यहां से अगर हम d कैलकुलेट कर लें तो ये 18 अपॉन में 9 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। भाई ये दूसरा वाला सवाल हो गया। देखो AP बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एकदम ही आसान सा चैप्टर है, देखिए कितने आसानी से हो गया भाई। अब चलो तीसरा करते हैं। ठीक, ये रहा फर्स्ट, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। यहाँ a का ही वैल्यू निकालना है, सबसे पहला टर्म जो a है यही निकालना है। चलो ये रहा थर्ड, ओके, ये रहा थर्ड, जहां आपको a निकालना है। d मालूम है कितना, -3, d चलिए d पता है हमें, d कितना पता है, -3, और उसके बाद n मालूम है 18, चलो n मालूम है कितना, 18, ओके, और an भी गिवन है -5, फिर से वही भाई, जब an क्यों लिखना है, जब हमें n मालूम है 18, तो हम क्या करेंगे, n की जगह सीधे सीधे लिख देंगे 18, और a18 आपको कितना गिवन है, -5, ओके, -5। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से देखो, ये जो a18 है, आप इस a18 की जगह क्या लिखोगे, a प्लस 17d, है ना, क्या लिखोगे, a प्लस 17d, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो गया, -5, राइट। अब देखो a तो आपको निकालना है, a तो मालूम नहीं है, ये रहा 17 इंटू d कितना गिवन है भाई, d है -3 इक्वल्स टू -5। अब कुछ जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई करके गलत रख देते हैं, तो जरा ध्यान से देखना है। ये रहा a और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 17 3 हो जाएगा 51 इक्वल्स टू -5। ठीक है, चलो देखें, अब ये जो -5 है इसको इधर भेज दीजिए, a कितना हो जाएगा, -5 प्लस 51, ओके, और यहां से a आ जाएगा 46। चलिए a का वैल्यू आ गया आपको, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब करते हैं फोर्थ वाला, तो भाई इसे इरेज कर दे, चलो इरेज कर दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है फोर्थ। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, a गिवन है -18.9, अच्छा डेसिमल में है, डरावना बन रहे हैं, डरावना बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में है तो है, उससे क्या होता है। चलो a का वैल्यू -18.9 है, ये रहा -18.9,
डी कितना है भाई, डी है 2.5। ओके, उसके बाद एन, एन कितना है, एन तो मालूम ही नहीं है और ए एन मालूम है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या एन मालूम है? एन मालूम नहीं है, क्योंकि एन नहीं मालूम है तो ए एन को ए एन ही लिखेंगे। एन मालूम नहीं है ना, एन मालूम होता तो ए एन के जगह, एन की जगह कुछ वैल्यू रख देते भाई। एन की जगह जैसे यहाँ मालूम था 18 तो ए 18 लिख दिया। यहाँ तो एन मालूम ही नहीं है तो यहाँ तो ए एन लिखेंगे ना। ए एन कितना है, ए एन कितना है 3.6। चलिए ठीक है, ए एन को लिख देते हैं 3.6। अब एन का वैल्यू तो आपको निकालना है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि n का वैल्यू आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो an का ही फॉर्मूला लगेगा। an का फॉर्मूला क्या है भाई, a प्लस n मालूम नहीं है इसीलिए n की जगह n लिखेंगे और n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, इक्वल्स टू हो गया 3.6। बहुत ही बढ़िया। तो भाई a हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an का यही तो फॉर्मूला था, है ना। an का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बार बार इसमें भी यूज किया, इसमें भी यूज किया, है ना। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, a n था इसीलिए ये फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a जो है माइनस 18.9 है, ठीक है भाई, a की जगह लिख दिया माइनस 18.9, ये रहा प्लस, और n मालूम नहीं है तो n की जगह n ही रहने देते हैं, लेकिन d मालूम है। कितना मालूम है, d 2.5। चलो ठीक है, d का वैल्यू 2.5 है, इनटू कर देते हैं 2.5 इक्वल्स टू 3.6। अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको n निकालना है ना, जब भी आपको n सॉल्व करके निकालना है तो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं वही फॉलो करना, ठीक। अगर वो फॉलो करोगे गलती नहीं होगा। देखो n निकालना है, जब भी n निकालना है ना, आप सीधे ये जो a का वैल्यू, जो भी a का वैल्यू जो भी गिवन हो, n निकालना है, याद रखना। अगर n निकालना है तो यही काम करना है। क्या करना है, ये जो a का वैल्यू गिवन है सबसे पहले तो उसको दूसरे साइड इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेजो और अपना काम को एकदम आसान कर लो। देखो गलतियां होती हैं और अगर एक तरीके को फॉलो करो तो गलतियों के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। यहां पे जब भी आपको सवाल में एपी के क्वेश्चन में n निकालना है तो एक बात आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि a के वैल्यू को दूसरे साइड भेजना है। यहां पे माइनस 18.9 है ना, इसको उस तरफ अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, प्लस 18.9। देखो ये जो है इसे एज इट इज कॉपी करो, क्या है ये 2.5 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, ये है इधर 3.6 और ये माइनस 18.9 उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9 हो जाएगा, राइट। अब जरा आप चेक कीजिए, ये रहा 2.5 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, ये एड अप होगा, राइट। चलो देखो, ये रहा 18.9 और ये रहा 3.6, ठीक है भाई। तो ये 8 3 11 1 12 का एक 22.5 आ गया। चलो ठीक है, इसे लिख देते हैं 22.5, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है, n निकालना है तो इस a के वैल्यू को दूसरे साइड भेजना है। भेजकर सॉल्व जब आप करोगे, n माइनस 1 को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, बहुत पिटाई होगी आपकी, ठीक है। तो n माइनस 1 को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है भाई, n माइनस 1 को एज इट इज रखना है। अब क्या है, ये जो मल्टीप्लाई में है ना, इसको दूसरे साइड भेजना है। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ भेजकर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल्स टू 22.5, ये 2.5 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 2.5, दोनों का डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और ये कैंसिल आउट, ये जब आप इसे करोगे तो 25 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 9 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। उसके बाद आप देखो यहां पर n माइनस 1 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 9, और ये माइनस 1 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1, और n क्या बन जाएगा, 9 प्लस 1 n इक्वल्स टू 10। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पार्ट 4 भी हो गया कंप्लीट। अब बचा पार्ट 5। पार्ट 5 में देखिए a गिवन है 3.5। चलिए ठीक है, a का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 3.5, तो ये रहा a का वैल्यू 3.5, ठीक। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद d का वैल्यू 0 है, ओके ठीक है, तो d का वैल्यू 0 गिवन है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद n का वैल्यू 105, अच्छा जी, n का वैल्यू कितना गिवन है, 105, बहुत बढ़िया।
और निकालना क्या है, आपको निकालना है ए एन। ठीक है, ए एन, क्या एन लिखेंगे, एन का वैल्यू मालूम है कितना है 105, तो क्या ए एन लिखेंगे, ना 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 ना, क्या लिखेंगे ए 105, ये आपको निकालना है। चेक कीजिए, आपको ए एन निकालना था, एन की जगह क्या रखेंगे 105। ठीक है भाई, तो अब चेक कीजिए ए 105 क्या होगा, ए 105 क्या होगा, ए 105 क्या होगा, ए होगा ए प्लस 104 डी होगा, राइट। हाँ बिल्कुल यही होगा। ए का वैल्यू कितना गिवन है 3.5, चलो ए का वैल्यू लिख देते हैं, ए का वैल्यू लिख देते हैं 3.5, ये रहा प्लस, ये रहा 104, और उसके बाद डी, डी कितना गिवन है आपको चेक करो, 0 गिवन है, चलो ठीक है इंटू 0, तो ए 105 भाई जब डी 0 होता है ना, जब डी 0 होता है तो एपी के सारे टर्म्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो ये तो 0 बन गया और 3.5 वापस से आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसा है, याद कीजिए हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, अगर पहला टर्म मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है और डी 0 है तो 2 + 0 0, फिर 2 + 2 × 0 2, हाँ सॉरी, पहला टर्म अगर 2 है तो पहला टर्म 2 है और डी अगर 0 है तो इसमें जुड़ेगा क्या 0, जब 0 जुड़ेगा तो फिर से 2 आ जाएगा, फिर इसमें क्या जुड़ेगा फिर से 0, तो फिर से 2 आ जाएगा। जब d 0 हो तो एक बात जान लीजिए, जैसे d 0 देखो समझ जाओ उस एपी के सारे टर्म्स सेम होंगे। चलो ठीक है भाई, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचों के 5 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं फटाफट। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस। चॉइस तो बड़ी अच्छी है हमारी, चलो लेकिन फिर भी चूज कर लेते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अच्छा, जस्टिफिकेशन भी देना है, मतलब वाह वाह बहुत बढ़िया। जस्टिफिकेशन कोई समझता नहीं है रे बाबा, लेकिन क्या करें, जस्टिफाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है, एपी आपको गिवन है, एपी गिवन है। चलिए ठीक है, पहला वाला एपी आपको गिवन है, 10 गिवन है, फिर 7 गिवन है, फिर 4 गिवन है, इसी तरीके से आपको 30th टर्म निकालना है। देखो क्या साफ साफ कहा गया है, 30th टर्म, उस टर्म के वैल्यू को निकालना है, टर्म वैल्यू निकालना है, और प्लेस वैल्यू गिवन है, टर्म वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू गिवन है, और प्लेस वैल्यू कितना गिवन है 30, इसका मतलब n मालूम है आपको, n कितना मालूम है 30, और a30 आपको निकालना है, a30 आपको निकालना है। देखो कहा गया है ना 30th टर्म, यानी कि टर्म वैल्यू निकालना है, और टर्म वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। अब देयरफॉर n गिवन है, n कितना गिवन है 30 गिवन है, तो हम a30 लिखेंगे। भाई a30 आपको निकालना है, और उसके बाद आप चेक करो एपी का पहला टर्म क्या है 10 है, मालूम है, राइट। उसके बाद डी चेक कीजिए, डी कितना है निकलेगा, देखो जरा साइड में करते हैं, डी कितना निकलेगा 7, आगे वाले टर्म से माइनस करना है पीछे वाले टर्म को, तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये तो आपने निकाल लिया डी, ठीक है भाई, डी निकाल लिया है ना, ये हमने डी निकाल लिया, डी आया -3, तो चलिए डी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं -3, राइट। अब चेक करो, हमें a30 निकालना है, तो a30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 29d, राइट। a30 क्या हो जाएगा a + 29d। ओके ठीक है भाई, तो a कितना है, a है 10, ये रहा प्लस, ये रहा 29, और d कितना है, d है -3, ओके -3। चलिए आगे करते हैं, a30, ये रहा 10, ठीक, 29 × 3 हो जाएगा 87, और यहाँ पे चेक करो प्लस माइनस -87, तो a30 का वैल्यू हो जाएगा -77। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -77। चलो, तो फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा है, हमारा बेस्ट चॉइस है सी ऑप्शन -77। चलिए फर्स्ट हो गया।
अब सेकंड वाला, चलो सेकंड चॉइस भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी, आपको 11th टर्म निकालना है, यानी कि टर्म वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका मतलब आपको A11 निकालना है ना। n आपको मालूम है कितना, 11, क्योंकि 11th टर्म निकालना है ना, तो 11वीं प्लेस पे कौन सा टर्म है वो निकालना है, तो A11 निकालना है, और n आपको गिवन 11। ठीक, और AP भी गिवन है भाई, AP क्या गिवन है, -3 -1/2, फिर 2 है, और फिर इसी तरीके से है, ये पूरा एपी आपको गिवन है। देखो इस एपी को देखकर आपको ए भी पता चल गया, ए कितना पता चल गया, -3, और डी देखो, डी निकाल लोगे भाई, चलो डी निकाल लेते हैं। डी कितना है, आगे वाले टर्म में से, आगे वाला टर्म क्या है, -1/2 है, आगे वाले टर्म में से माइनस करना है किसे, पीछे वाले टर्म को, पीछे वाला टर्म क्या है, -3 है, 2 बार साइन आ गया ना, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये हो गया 3/1। ठीक है, तो ये आ गया D = 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट है ना। 2 1 * 2, 1 × 1 1, ये रहा प्लस 1 2 * 2, 2 × 3, 2 × 3 6। ठीक है, और यहाँ से हमें D का वैल्यू मिल जाएगा 5/2। वेरी गुड, चलिए हमें D का वैल्यू भी मिल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इकट्ठे लिख देते हैं भाई 5/2। अब देखिए आपको बोला गया है, A11 निकालना है। चलिए A11 निकालना है, तो A11 क्या होगा, A + 10D होगा, है ना। A11 क्या होगा, A + 10D। चलो ठीक है, तो A आपको मालूम है -3, ओके, तो A की जगह लिख देते हैं -3, ये रहा प्लस, ये रहा 10, और D भी मालूम है हमें, D कितना मालूम है, 5/2। चलो D मालूम है 5/2, ओके। तो ये बाय द वे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना है, ये गलती नहीं करना है कि -3 को 10 से जोड़ दिया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 5/2। भाई बोधमास रूल मालूम है ना, बोधमास रूल मालूम है ना, BODMAS। तो भाई पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, दिख रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, ठीक, चलो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहा -3, ठीक, ये रहा प्लस 5 5 ज़ा कितना है भाई 25, कर लिया पहले मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखो -3, ये रहा प्लस, ये रहा 25। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, A11, भाई A11 आएगा माइनस करके 22। बहुत ही बढ़िया, चलो तो फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया। सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 22। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग टर्म निकालने हैं। ओके, यहाँ लाइफ से बहुत सारा सुकून मिसिंग है, इसे मिसिंग टर्म की पड़ी है। अच्छा जी, चलो ठीक है, तो डब्बों को भरते हैं, ठीक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बा डब्बा डब्बा, ठीक है भाई, अब्बा डब्बा चब्बा निकालते हैं। इस सवाल में डब्बे को भरना है। अच्छा जी, पहला डब्बा देखते हैं क्या भाई, पहला डब्बा है। ओके, थोड़ा सुकून, थोड़ा ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हैं, ठीक। 2 पहला है 2, फिर खाली स्थान को भरें और फिर है 26, ठीक है। ओके, तो देखो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट है, जो खाली डब्बा होता है ना, इसको भरने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। दिमाग को ठंडा रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस एकदम सिमिलर और सिंपल है। पहला वाला तो और भी आसान है भाई, पहला वाला आसान ही होता है। हम लोग पता नहीं इसे डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट हम लोग नहीं भैया, हमें अपने में मत मिलाइए, अलग है हम। मान लीजिए इसको x, सिंपल, ठीक। तो अब आप देखिए जरा, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस x - 2, राइट। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, x - 2। अगर इन दोनों को लेकर कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या निकलेगा, x - 2। फिर अगर इन दोनों को लेकर कॉमन डिफरेंस निकाले भाई, अगर दूसरे वाले को इन दोनों को लेकर कॉमन डिफरेंस निकाले तो कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकलेगा 26 - x, राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए, कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा,
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x माइनस 2 को इक्वल रख देंगे किसके, 26 माइनस एक्स के। ये रहा 26 माइनस एक्स। ठीक, मैंने कहा था ना आप में से नहीं है हम, अलग है हम, हालांकि आप में से ही थे पहले। ओके, ये रहा माइनस एक्स, इधर आ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये रहा x, ये माइनस एक्स इधर आकर हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक, ये माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा भाई, ये रहा 26, ये माइनस 2 इधर आकर हो जाएगा प्लस में 2, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 28। चलिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 14 टाइम्स, और x का वैल्यू आ गया 14। हमें मिल गया खाली डब्बे के लिए नंबर। तो खाली डब्बे में क्या है भाई, खाली डब्बे में है 14। ठीक है भाई, चलिए तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं। अरे यार पहले तो एक डब्बा था, इस दफा 2 डब्बा है। चलो ठीक है, दूसरा वाला क्या है भाई, पहला शुरुआत ही डब्बे से हो रहा है, हद है। उसके बाद 13, उसके बाद फिर से एक डब्बा। ओके ठीक है, उसके बाद 3 है। चलो ठीक है, अब ये एक 2 डिजिट भी दे दिया, ये भी नहीं देता। चलो ठीक है भाई, लेकिन चलो काम चला लेते हैं। अब देखो ऐसा है ना, अब सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे एक जैसे ही है सवाल, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक बात बताइए, ये सेकंड टर्म है कि नहीं। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है ना। तो भाई इतना तो पता है कि ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये A2 है, और ये फोर्थ टर्म है, तो इसे लिखेंगे A4, है ना। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमने लिख दिया A2, कितना लिख दिया 13 लिख दिया, है ना। ठीक, A2 लिख दिया कितना 13। भाई A2 क्या होगा, A प्लस 1D, यानी कि A प्लस D होगा। ये इसे लिख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब A4 को देखते हैं। देखिए A4 कितना गिवन है भाई, A4 गिवन है 3। ठीक, A4 क्या होता है, A4 होता है A प्लस 3D, और ये कितना गिवन है 3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये आप लोग समझ रहे होंगे। भाई देखो यहाँ पे ना मैथ्स है, ये आपस में ऐसा मिक्स होता है। ठीक, तो हाँ मिक्स तो हुआ है। क्या मिक्स हुआ है, देखो पहले चैप्टर, पहला नो नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, अब चैप्टर 4th है शायद, हाँ चैप्टर 4th है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, अच्छा नहीं पढ़ा है, उसको पहले वो वाला वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक मेथड आएगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो वाला आपको अच्छा लगता है उस मेथड को फॉलो कीजिए। लेकिन पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वीडियो को देख लीजिए, उसमें या तो एलिमिनेशन मेथड आप सीख लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लीजिए। दोनों में से कोई एक मेथड तो सीख लीजिए। भैया मेरी तरफ से रिकमेंडेड है एलिमिनेशन मेथड पहले सीख लो, वापस से इस टॉपिक पे यहीं पे आओ। ठीक, अब जिनको एलिमिनेशन मेथड पता है वो यहीं से वीडियो आगे कंटिन्यू करो। ठीक है भाई, तो ये रहा पहला इक्वेशन A प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक, ओके, और ये रहा दूसरा इक्वेशन A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और A और D दोनों का ही वैल्यू मिलेगा हमें। ठीक, चलो ठीक है भाई, दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D का वैल्यू एकदम मस्त सा कड़क सा वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग इतना दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे A को कैंसिल आउट करना। ठीक है, हाँ ये नीचे वाले का साइन अपोजिट कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक, और ये A तो हो जाएगा कैंसिल आउट कर दो बिंदास। ठीक, अब उसके बाद देखो ये D प्लस में है या 3D माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। ठीक, साइन रखेंगे बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला नंबर 3D है तो 3D का साइन है माइनस, तो माइनस रखेंगे, और 3D माइनस D आ जाएगा 2D। यहाँ पे ये रहा इक्वल्स टू, ये रहा प्लस में, ये रहा माइनस में, प्लस माइनस माइनस माइनस। साइन किसका रखेंगे, बड़े वाले डिजिट का साइन है प्लस में, तो प्लस रखेंगे। 13 माइनस 3 10। ओके ठीक है, अब यहाँ से D निकाल लेते हैं। D का वैल्यू क्या आएगा, D का वैल्यू आएगा 10 माइनस 2। ठीक, तो D का वैल्यू आ गया -5। चलो भाई D का वैल्यू तो हमें मिल गया।
लेकिन क्या डी का वैल्यू निकाल कर हमें चुपचाप बैठ जाना है? कतई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी ए का वैल्यू निकालना है। ए और डी दोनों का वैल्यू मिलेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक, कुछ करना क्या है, ए निकालना है और ये ए निकालना है और A3 निकालना है। सब निकलेगा रे बाबा, सब्र रखो। ए डी मिल गया ना, डी तो पता चल गया ना, अब ए भी पता चलेगा। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा? ये देखो दो इक्वेशन आपको मालूम है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप डी के वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पे a+3d है, यहाँ पे a+d है, मेरे को ये ज्यादा आसान लग रहा है, वेरी चॉइस चूज है ना, तो ये रहा a+d = 13। ठीक, a का वैल्यू तो निकालना है ना, चलो a के वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं और d का वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, -5 है। चलिए ठीक है, d का वैल्यू -5 रख देते हैं, दो साइन एक साथ आ गया इसलिए ब्रैकेट लगा दिया और 13 ये रहा a +- -5 = 13। ये -5 को इधर कर दो भाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक, तो ये a कितना आ जाएगा, 13 + 5, तो a आ गया 18। अच्छा जी, a आ गया 18। a पहला टर्म होता है ना, a क्या होता है, पहला टर्म, तो ये लो 18 मिल गया, खत्म, एक डब्बा भर गया। चलो ठीक है, 18 के बाद ये 13 हो गया, कितना घटा, ये बताओ, ये बढ़ा या घटा? घटा है ना भाई, कितना घटा, 5 घटा। ठीक, तो आगे और 5 घटा दो, आगे और 5 घटा दो, चलो 5 और घटा दिया, 8 बन गया, ये डब्बा भी भर गया। अब चेक करो आगे फिर से 5 घट रहा है या नहीं, अगर घट रहा है तो आपका आंसर सही है वरना गलत है। देखो 8 फिर से घटा दिया, सॉरी 5 फिर से घटा दिया, क्योंकि डी कितने का है, 5, कैसा है, माइनस में 5 है ना, तो 5 घटा कि नहीं, -5 है डी, बिल्कुल सही है। फिर से 5 घटा कि नहीं, बिल्कुल सही है, -5 है डी। फिर से 5 घटकर 3 आना, आ गया 3, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है भाई, तो दोनों डब्बा हमारा फुल हो गया। ओके, अब थर्ड वाले में क्या करना है भाई, 2 डब्बा फिर से भरना है लेकिन एक साथ भरना है। अच्छा जी, ठीक है, इरेज करता हूं मैं फर्स्ट वाले को, इसको इरेज करता हूं। ठीक, चलो इस वाले को इरेज करते हैं। ओके, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, थर्ड वाला क्या है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। पहले है 5, फिर है एक डब्बा, फिर एक और डब्बा, ठीक, और फिर है 9 1/2, 9 1/2। ओके, 9.5 वैल्यू गलत सही तो है, डब्बे में डब्बा 9 1/2। ठीक है, तो 5 है, एम्प्टी 9 1/2। ओके, क्योंकि दोनों डब्बा एक साथ है तो घबराने की इसमें भी जरूरत नहीं है, सब एक ही तरीके से सॉल्व होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आपको मालूम है a, ये a2, ये a3 और ये a4। ठीक है भाई, ये a है, ये a2 है, ये p2 है, नहीं a3 है और ये a4 है। ठीक है भाई, चलो तो a तो मालूम है, a4 भी मालूम है। a4 कितना है, a4 है a+3d, a4 है a+3d और a4 सॉरी ये a4 कितना गिवन है पहले ये तो लिख ले रहे बाबा, 9 1/2। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 2 18 + 1 19/2। चलो ठीक है, तो लिख देते हैं 19/2। अब a4 क्या होता है, a4 होता है a+3d, a+3d = 19/2। अब a का वैल्यू तो हमें पता है, कितना पता है, 5 पता है। चलो a का वैल्यू लिख देते हैं 5, ये रहा प्लस, ये रहा 3d = 19/2। अब ये जो 5 है इसको इधर भेज दें, क्या हो जाएगा, ये 3d = ये 19/2 तो पहले आएगा और ये प्लस में 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो ये रहा 3d, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2, है ना, एलसीएम ले लिया 2 तो ऊपर आएगा 19, ये रहा -1 2 5 × 2 10, तो भाई 3d कितना आ गया, ये आ गया 19 - 10 9/2। बहुत अच्छी बात है। चलो d का वैल्यू तो अब मिल ही जाएगा, है ना, तो ये d निकालना है अगर, तो ये d इधर, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 3 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 9/2 / 3। अब ये 3 कट जाएगा, 3 3 = 9, तो भाई हमें d का वैल्यू पता चल गया 3/2। गुड गुड, वेरी गुड, d का वैल्यू तो पता चल चुका। अब क्योंकि d का वैल्यू पता चल चुका है तो हमें देखो d प्लस में निकला है, प्लस में कितना निकला है, 3/2।
3/2 लाइक डेढ़, 3/2 क्या है, डेढ़ है ना, 1.5 बड़े, डेढ़ नहीं, गंदी बात, 1.5, ठीक है। तो डी कितना है, 1.5। अच्छा, तो अगर 1.5 प्लस में है तो हमें बढ़ाना है, तो भाई 5 में 1.5 जोड़ दो, 5 में 1.5, पूरा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लगेगा इसके लिए, एआई की ज़रूरत शायद पड़े, तो इसमें आ जाएगा 6.5, है ना। 1.5 बढ़ाना है ना भाई, प्लस में है तो बढ़ाना है, तो 5 में 1.5 बढ़ा दीजिए 6.5, फिर इसमें 1.5 बढ़ा दीजिए। तो सर डेसिमल में नहीं, गलत बात, डेसिमल में नहीं, चलो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 6.5 को क्या लिखेंगे, 6.5 को लिखेंगे 13/2, राइट। तो ये तो 6.5 है, 6.5 नहीं, गंदी बात, 6.5 नहीं बोलता है, 6.5 बोलता है, ठीक है। 13/2 6.5 है, इसमें 1.5 और डेढ़ नहीं जोड़ना है, गंदी बात, 1.5 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और फिर 8 में वापस से 1.5, डेढ़ नहीं जोड़ना है, फिर से वही बात, 1.5 जोड़ना है, कितना आएगा 9/2। चलो दोनों डब्बा निभाना था, हमने दोनों डब्बा भर लिया, सिर्फ डी निकाल के इतना करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सवाल अगर आता भी है तो आधे नंबर का आएगा या 1 नंबर का आएगा, उसमें उसके लिए पूरा रामायण थोड़ी लिखना है, ठीक। मस्त 1.5 जोड़ कर दोनों डब्बा निकाल लेना है, ठीक। तो ये आ गया थर्ड। चलो फोर्थ करते हैं अब, क्या है भाई फोर्थ में जरा देखें, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर्थ क्या है, पार्ट फोर्थ में है, पहले -4 है, फिर अबे 4 डब्बा है, 2 डब्बा यहाँ, 1 डब्बा ये रहा, 4 डब्बा डाल दिया है, दूसरा डब्बा ये रहा, डब्बा ही निकालते रहूँ मैं, 3, ये रहा 4, अबे बच्चों का क्या होगा, 4 डब्बा निकालना है। चलो इतना टेंशन नहीं लेना है, फिर से वापस से इसको ए लिखना है फटाफट, और ये हो गया कितना, A2, A3, A4, A5, A6, ओके, ये रहा A6। तुम लोगों का डब्बा निकल जाएगा बेटा एग्जाम में, इतने सारे डब्बे भरने हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी निकालो, बाकी काम हो जाएगा, सिर्फ डी निकालो, ये तो मालूम है, इसमें बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, अपने आप आ जाएगा, सिंपल। चलो ठीक है, तो A6 कितना मालूम है, 6, ओके, तो A6 जो है ये कितना गिवन है आपको, 6 गिवन है, चलिए ठीक है, लिख दिया A6 = 6। अब भाई A6 होता क्या है, A+5D होता है, ठीक है, A+5D होता है इक्वल्स टू 6। हमें A मालूम है, कितना मालूम है, A मालूम है हमें -4, चलिए ये लिख दिया A को -4, ये रहा प्लस, ये रहा 5D इक्वल्स टू 6। भाई इस -4 को इधर कर देते हैं, है ना, -4 को इधर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, इधर 5D बन जाएगा, इधर 6, और ये -4 इधर आके हो जाएगा +4, और 5D आ जाएगा 10, यहाँ से D आ गया 10/5, यानी कि D का वैल्यू आ गया 2। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपने D का वैल्यू निकाल लिया यानी कि सारे डब्बे एक साथ भर जाएंगे, ठीक, डब्बे में डब्बा कब बनेगा रे तू अब्बा, ठीक, ये रहा D का वैल्यू 2, ठीक। तो ये 2 बढ़ा दीजिए इसमें, जैसे आप 2 ऐड करेंगे ये बन जाएगा -4 + 2, ये बन जाएगा -2, चलो ये रहा -2, फिर इसमें 2 बढ़ा दीजिए, क्या करना है भाई, -2 इसमें +2, बाबा जी का ठुल्लू, हो गया 0, फिर इसमें 2 बढ़ा दीजिए, तो इस बार तो 2 आएगा, फिर इसमें 2 बढ़ा दीजिए 4 आ जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ा दीजिए 6 आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो गया, इतना सारा डब्बा देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में भी बहुत सारे डब्बे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व सारे ऐसे ही होने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलो एक काम करते हैं, इन सब को हटाते हैं, ज़रा जगह खाली करते हैं, जगह खाली करते हैं, ये इसे भी हटा दो, हटाओ, सारे मेहनत पे पानी फेर दिया मैंने। ओके, तो 5th वाला क्या है, पहले तो एक खाली डब्बा, शुरुआत ही खाली डब्बे से, उसके बाद 38, उसके बाद 1 डब्बा, 2 डब्बा, उसके बाद तीसरा भी डब्बा, उसके बाद -22। हाँ जी, तो ए तो मालूम नहीं है, A2 मालूम है, ठीक है, ये क्या है, ये है A2,
और ये क्या है, ये है ए, नहीं 3 नहीं, हट, A2 A3 A4 A5 A6, फिर से A6 आया रे बाबा। ठीक, तो A6 आपको गिवन, चलो A2 गिवन है। A2 कितना होता है भाई, A2 होता है A प्लस डी, है ना। A2 क्या होता है, A प्लस डी। यहाँ पे ये A2 आपको कितना गिवन है, 38। A2 होता है A प्लस डी, A प्लस डी इक्वल्स टू 38 लिख देंगे। पहला इक्वेशन ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को भी देख लें भाई। दूसरा इक्वेशन A6 है, ठीक है, दूसरा है A6। A6 कितना गिवन है, A6 गिवन है -22। चलो ये रहा -22, डन। अब क्या है, A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिख देंगे, ठीक। और इसको लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन। देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास, दो इक्वेशन बन गया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या इन दोनों पेयर का क्या करना, अबे शादी नहीं करवाना है। पेयर का मतलब ये नहीं कि शादी करवा दो, ठीक। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ना ए और डी का वैल्यू निकालना है, ठीक। चलो ठीक, तो ये रहा a प्लस 5d इक्वल्स टू -22, डन। उसके बाद दूसरे इक्वेशन को भी लिख देते हैं, a प्लस d इक्वल्स टू 38। चलो दोनों इक्वेशन को तो लिख दिया हमने। अब वही सेम घिसा पीटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एलिमिनेशन में हम काटा काटो, तो ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये ले काट दिया, ठीक। 5d प्लस में है और d माइनस में है, प्लस माइनस माइनस करना है, साइन रखना है बड़े वाले डिजिट का। 5d, ये रहा 5d माइनस d, ये आ जाएगा 4d। और इधर क्या बचेगा भाई, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ही प्लस कर, दोनों ही माइनस में है तो माइनस का साइन तो आएगा। और फिर ऐड कर देंगे, ये रहा 10, 3 और 3 6, 60 बन गया, 60 बन गया। चलो ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा -60 अपॉन में 40 और d का वैल्यू आ जाएगा -15। चलो एक दफ़ा d का वैल्यू -15, अच्छा -15 आया है, ठीक है, -15 आया है। अब क्या करना है, हमें d का वैल्यू मिल गया, a का पहले वाले का वैल्यू। वैसे तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो यहीं से आप बाकी डब्बे भी भर सकते हो, लेकिन क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं तो एक काम करता हूँ ना, मैं a का वैल्यू निकाल देता हूँ। दोनों में से किसी एक पे वैल्यू रख दीजिए। देखो पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है ना। मैं तो पहले वाले इक्वेशन पे रखना प्रेफर करूँगा भाई, सिंपल है, ठीक है। तो ये रहा a प्लस डी इक्वल्स टू 38। a का वैल्यू हमें निकालना है और d का वैल्यू गिवन है -15, तो ये रहा -15 प्लस -15 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं -15 लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू 38। ये 15 इधर आ जाएगा और a हो जाएगा 38 में प्लस 15 और a का वैल्यू हो जाएगा 53। ओके भाई, तो a का वैल्यू हो गया 53। चलो तो a का वैल्यू तो हमें मिल ही गया 53। इसमें 18 कम कर दिया, 18 ही है ना d, सॉरी 15 है, d कितना है -15 है तो कम होगा। देखो इसीलिए कम हुआ है, 53 से ये हो गया 38। चलो फिर से इसमें 15 लेस करते हैं भाई। 38 में 15 लेस कर दीजिए, कितना आएगा, इधर 3 और इधर 2, 23। ओके 23 आ गया, ठीक। उसके बाद फिर से 15 लेस कर दीजिए, तो चलो इसमें भी 15 लेस कर देते हैं, तो इधर 8 आ गया है ना, और इधर कुछ भी नहीं बचा। चलो ये 8 आ गया, फिर से 15 लेस कर दे रे बाबा, ठीक है। तो 8 माइनस 15, 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। चलो ये रहा -7, और एक दफ़ा और कर लो, -7 में -15 भाई, -7 -15 आ गया -22। देखिए यही है सेम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का 5 सवाल कर लिया, ठीक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी। बड़ा ही प्यारा सा, क्यूट सा, छोटा सा, अल्लाह बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा। क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, ठीक। कहा जा रहा है इस एपी में कौन सा वाला टर्म 78 होगा। इसका मतलब आपको इतना बता दिया गया है कि इस 78 जो है ना, इस ये जो एपी है, एपी 3, 8, 13,
18 एंड सो ऑन। इसमें कहीं पे तो आएगा 78, कहीं ना कहीं 78 जरूर आएगा, लेकिन किस प्लेस पे होगा वो पता नहीं है भाई। जैसे ये पता है ना, ये पता है कि ये पहले प्लेस पे है, ये पता है कि ये दूसरे प्लेस पे है, ये पता है कि ये तीसरे प्लेस पे है, ये पता है कि ये चौथे प्लेस पे है, लेकिन इसका प्लेस नहीं मालूम है, लावारिस है ये, इसलिए इसको AN लिखेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, AN तो हमें मालूम है, कितना मालूम है AN? 78। देखो लावारिस तभी होता है कोई टर्म जब उसका प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है, इसका मतलब यहाँ पे n मालूम नहीं है, और वही पूछा गया है विच टर्म, कौन सा वाला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कौन सा वाला टर्म, यानी कि n निकालना है। ठीक, और देखो क्लियरली हमें AP में A मालूम है, कितना है भाई A? 3 है, और इसी AP में हमें D भी मिल जाएगा। D चेक कीजिए, ये बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, 3 से बढ़कर हो गया है 8। तो D का वैल्यू देखो साइड में निकाल लो। D का वैल्यू कैसे निकलेगा? आगे वाले टर्म में से माइनस करेंगे पीछे वाले टर्म को, तो D आ जाएगा 5। ओके, D आ गया 5। अच्छा, अब एक दफा हमें D A मिल चुका है, AN भी मालूम है, सिंपली एक AN का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। AN क्या होता है? AN गिवन है 78, और AN क्या होता है? AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 78, राइट। अब यहाँ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज गिवन है ना उसे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ज्यादा हीरोपंती नहीं। A गिवन है 3, ये रहा 3, ये रहा प्लस, ये रहा n तो मालूम ही नहीं है भाई। और मैंने आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दिया है, जब भी n निकालना हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक, अभी एक पैटर्न बताया था n निकालने के लिए स्पेशली क्या करना होता है। देखो D का वैल्यू मस्त गिवन है 5। ठीक, अब जब भी n निकालना हो ना, सबसे पहले इस a को दूसरे साइड भेजो, ज्यादा बकैती मत करो। तो ये रहा 5 इंटू n-1, ये रहा 78, और ये जो 3 है इसको इधर ले आओ, ये प्लस में है ना भाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस में। चलो इसको माइनस में कर दिया, तो ये रहा 5n-1 इक्वल्स टू 78 माइनस 3 हो जाएगा 75, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। चलो ठीक है, कर देते हैं, n-1 इक्वल्स टू 75 अपॉन में 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 25। तो भाई n-1 आ गया 15। ठीक, n-1 आ गया 15, और यहाँ से -1 इधर आकर हो जाएगा n इक्वल्स टू 16। तो हमें अब इस लावारिस का ना घर मिल गया। कौन सा वाला घर है? 16th घर इसका है। तो n का वैल्यू पता चल गया, 16th टर्म है 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। एक बेचारे भले इंसान का हमने घर ढूंढ लिया, बेचारा खो गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अच्छा जी, ये एपी गिवन है, दो गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितने टर्म है ये निकालना है। अच्छा जी, चलो ठीक है। डिटेक्टिव है हम, छोटे मोटे डिटेक्टिव है, मैथमेटिक्स का डिटेक्टिव। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 7 एपी गिवन है रे बाबा, एपी गिवन है। ठीक, 7 13 19, और ये एपी जलकर रुक जाता है 205 पे, खत्म हो जाता है एपी 205 पे। अब बताओ इस एपी में कितने टर्म है? ठीक, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, यानी कि फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। हाँ जी, चलो फैमिली में मेंबर्स कितने हैं वो पता करते हैं। तो सबसे पहला मेंबर जो है ये है 7, सबसे बुढ़ाऊ। ठीक, और सबसे जो लेटेस्ट पैदा हुआ है ना 205, ये AN। ठीक है, AN 205, तो सबसे लेटेस्ट वाला है AN 205। लेकिन ये फैमिली में किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है? ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा है भैया? लावारिस है, कौन सा है पता नहीं। ठीक, पता करते हैं ये किस प्लेस पे है। जो ये प्लेस है वो इसका आखिरी प्लेस है। ठीक, मान लीजिए कि ये 25वां टर्म निकला, 25th टर्म निकला। अब क्योंकि ये आखिरी है तो एपी में 25 टर्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें n निकालना है, n पता ही नहीं है, तभी तो इसको AN लिखा है।
ठीक है, तो ए मालूम है, ए एन मालूम है, एन भी, एन तो निकालना रे बाबा, फ्लो में क्या क्या बोल रहा हूं। और डी, डी चेक कीजिए, ये 7 से बढ़कर 13 हो गया, तो डी कितने का है, चलो साइड में निकालते हैं डी। ये रहा डी, डी कैसे निकलता है, आगे वाले टर्म में से माइनस करते हैं पीछे वाले टर्म को, तो ये आता है 6, तो डी आ गया 6। अब एक दफा ये सब मिल गया ना, अब बड़ा आसान है ना बाबा, क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है ए एन का। ए एन आपको गिवन है 205, ए एन होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। ठीक, a कितना है, 7 है, चलो a की जगह लिख देते हैं 7, ये रहा प्लस, है ना, ये a माइनस 1 लिख दिया क्या मैंने, ए बाबा रे बाबा तू पगला गया रे बाबा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो ये रहा a का वैल्यू लिख दिया हमने 7, ये रहा प्लस n तो आपको निकालना है, n निकालने के लिए सबसे पहले याद है a को दूसरे साइड भेजते हैं, याद रखिएगा जरा, n माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है 6, चलो ठीक है 6 लिख दिया, ये रहा 205। सबसे पहले तो ये 7 को, है ना, बोला है जब भी n निकालना है तो सबसे पहले a को दूसरे साइड भेजना है, ये बात अपने भेजे में घुसेड़ लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 7 को इधर कर देते हैं तो ये बच जाएगा, इसको लिख देते हैं 6 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, ये रहा 205, 7 इधर आकर -7, तो ये 6 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 205, माइनस 7 आ जाएगा 198, और 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6। ओके, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 6 1 जा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस 1 हो गया 33, और ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1, तो 33 1 34, तो भाई ये 34th टर्म है, इसका मतलब एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 34, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वो आ गया 34। अब दूसरा सवाल चेक कीजिए, क्या है भाई, यहाँ पे a गिवन है आपको 18, सॉरी एपी आपको गिवन है, क्या है एपी 18, ठीक है बढ़िया, 15 बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या है 15 1/2 है, 15 1/2, 18 फिर 15 1/2, लेट मी चेक कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में, 15 के बाद, हाँ 18 के बाद 15 1/2, फिर 13 और फिर आखिरी है -47, गुड गुड, तो पहला है 18 फिर 15 1/2, चलो ठीक है 15 1/2 लिख देते हैं, 15 1/2, और उसके बाद है 13, चलो ठीक है 13, और ऐसा ही चलता गया है, कहाँ तक चलता गया है भाई, -47 तक। तो फिर से इस एपी में ना हमें पहला टर्म मालूम है, क्या मालूम है, 18, पहला टर्म क्या है 18, और आखिरी टर्म भी मालूम है, अब आखिरी टर्म किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पे है, ये थोड़ी मालूम है, लेकिन इतना पता है कि वो आखिरी टर्म है। ठीक, ये रहा -47, बहुत बढ़िया। ठीक, क्या हमें डी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, 15 1/2 -18, तो 15 1/2 को क्या लिखेंगे, 31/2, है ना, ये 15 2 30 + 1 31/2, ये रहा माइनस, और ये रहा 18, 18 को लिख देंगे 18/1, है ना। अब इसे ज़रा सॉल्व कर लीजिए आप आगे, भाई एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, ठीक, यहाँ आएगा 31, ये रहा माइनस, और ये रहा 36, और ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5/2। ओके बढ़िया, तो D भी हमें मिल गया -5/2। अब हमें तो निकालना है भाई n, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n। ये n कैसे निकलेगा, an के फॉर्मूले से निकलेगा। देखो an का फॉर्मूला, an तो आपको गिवन है -47, और an होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -47। a आपको मालूम है कितना है, a 18, ओके, a मालूम है आपको 18, ये रहा प्लस n तो आपको निकालना है ना भाई, तो n को तो n ही रखेंगे ना, और d आपको पता है, कितना पता है d, -5/2। चलिए d को लिख देते हैं इंटू -5/2 इक्वल्स टू -47। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ये देखिए ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस को हम पहले ही माइनस लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं 5/2
इंटू n माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 47। भाई जब भी n निकालना है ना, आपको पहले ही बता दिया गया है, n निकालना है तो इस a को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। a कितना है 18, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। -5/2 ब्रैकेट n माइनस वन इक्वल्स टू -47, ये 18 उधर जाएगा -18 हो जाएगा, राइट। और ये क्या आ जाएगा -5/2 इंटू n माइनस वन, ये इन दोनों को आप जोड़ दीजिए भाई, -47 -18, तो ये आ जाएगा 15 का 1, ये आ गया 6 -65, ठीक। तो ये आ गया -65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये 5/2 उधर जाकर 2/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ओके थोड़ा सा, हाँ, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n माइनस वन इक्वल्स टू, देखो ये 5/2 है ना, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 2 अपॉन में 5। तो भाई आगे ये चेक कीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, तो n माइनस वन हो गया, 13 2 ज़ा 26, ये -1 इधर आकर हो जाएगा +1, और n हो जाएगा 27। चलिए n हमें निकालना था, कितने मेंबर्स है इस एपी में, टोटल 27 है। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कहाँ 5 से 26 जा रहा हूँ यार मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। वाह, इस सवाल में तो सवाल ही खड़ा कर दिया, वाह बहुत बढ़िया। कह रहा है भैया बताओ -150 इस फैमिली का मेंबर है भी या नहीं है। यार ये तो बहुत नाइंसाफी हो रहा है 150 के साथ, -150 के साथ। हाँ चलो ठीक है, पता करते हैं कि ये इम्पोस्टर है या इस फैमिली का मेंबर है। ठीक है भाई, तो एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है, एपी आपको गिवन है 11 8 5 2, और ऐसे ही चलता जा रहा है। देखो अगर इस एपी में इस फैमिली में अगर ये -150 एक मेंबर होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो प्लेस वैल्यू होगा कि नहीं। ठीक भाई, इस घर में अगर पैदा हुआ है ये, तो इसका कुछ तो प्लेस वैल्यू होगा। दूसरी दफा पैदा हुआ है, तीसरी दफा पैदा हुआ है, चौथी दफा, पांचवी दफा, कौन सी दफा पैदा हुआ है। ठीक, तो अगर इसका कोई प्लेस वैल्यू n मिल गया, अगर इसका कोई प्लेस वैल्यू n मिल गया, ठीक, तो हम समझ लेंगे कि हाँ ये इस फैमिली का मेंबर है। ठीक, और अगर ये पैदा ही नहीं हुआ है इस घर में, इसका मतलब ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो कैसे पता करें इसके n का वैल्यू, यानी कि इसके प्लेस वैल्यू को कैसे पता करें। चलो ठीक है, वही नॉर्मल सेम काम फॉलो करेंगे और देखते हैं इसका n का वैल्यू आता है या नहीं आता है। आता भी है तो क्या आता है, फिर पता करेंगे कि असल में ये इम्पोस्टर है या फैमिली का मेंबर है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं भैया। तो a जो है ये आपको मालूम है 11, ठीक है। d चेक करो कितना है, d निकालते हैं भाई। d कैसे निकलेगा, d निकलेगा आगे वाले टर्म में से माइनस कर देना है पीछे वाले टर्म को, तो आ जाएगा -3। d है -3, और उसके बाद an फिलहाल तो हम रख देंगे an को -150, जो कि टेस्ट के लिए जाएगा लैब में, डीएनए टेस्टिंग। ठीक है, तो an कितना है भैया -150। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। ठीक, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू -150। बहुत ही बढ़िया। तो a कितना है भाई, a है 11, ओके, ये रहा, प्लस n पता नहीं है ना, n ही तो निकालना है, सारा खेल n का ही तो है। ठीक, कितने नंबर पे ये पैदा हुआ है, कौन से प्लेस पे है ये, ठीक, पता करते हैं इसका प्लेस वैल्यू। n नहीं मालूम है भाई, n माइनस वन इंटू डी कितना है, डी है -3 का, ओके, ये रहा इक्वल्स टू -150। अब देखो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 11, प्लस माइनस हो जाएगा -3 इंटू n माइनस वन इक्वल्स टू -150। ये 11 को इधर कर देते हैं। ठीक,
तो यहाँ बच जाएगा -3 इंटू n-1 इक्वल्स टू ये रहा -150 और ये 11 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस लिख दिया। ठीक, अब देखिए चलो ये इसको कॉपी करते हैं, ये रहा इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार इधर। ओके, क्लोन कर दिया। चलो भाई इधर आ जाओ तुम। ठीक है, बढ़िया। ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर कर दें। चलो इधर आ गया, अब इधर सॉल्व करते हैं। ओके, तो भाई ये रहा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। -3 ब्रैकेट n-1 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, -161। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं और n-1 जो है ना ये हो जाएगा 161/3। जब इसे सॉल्व करेंगे 161/3 को अगर हम डिवाइड करें 161/3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, ये आ गया 1, ये आ गया 1, 3 3 ज़ा 9 और ये आ गया 2, ये डेसिमल और फिर आ गया 3। चलो ठीक है, डेसिमल छोड़ो, हटाओ, गोली मारो साले को। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 53 2/3। ठीक, तो फिलहाल तो चलो ठीक है, तो ये n-1 कितना आ गया, ये आ गया 53 या सीधे सीधे लिखते हैं ना 161/3 लिखते हैं, n-1 इक्वल्स टू 161/3। ये 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वो था 53 2/3। n-1 जो है ये था 53 2/3। जब ये 1 इधर आ जाएगा तो n बन जाएगा भाई 54 2/3। चलो, या फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, n इक्वल्स टू ये 1 उधर गया, 161/3, ये रहा +1। जैसा आप लोगों का दिल करे वैसा कर लीजिए भाई। तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 161 + 1 3, ये 3 आ जाएगा, n आ जाएगा 164/3। चलो n का वैल्यू आ गया 164/3। भाई ये अजीबोगरीब नंबर नहीं आ गया, मतलब इंसान जब पैदा होता है या तो पहले प्लेस पे होगा या दूसरे पे होगा या तीसरे पे होगा या चौथे पे होगा, होल नंबर में होगा ना। ये 1.5 वाले प्लेस पे, भाई ये कौन सा प्लेस है, 164/3 देखना जरा, डेसिमल में निकालना जरा। 3 5 ज़ा 15 बचा 1 बचा 4 और 3 4 ज़ा 12 बचा 2 और ये डेसिमल। ठीक, 3 6 ज़ा 18, 6 6 6 6 जाएगा। तो ऐसा है, अजीबोगरीब प्लेस वैल्यू आ रहा है 54, n इक्वल्स टू 54.66। ये डेसिमल वाले प्लेस पे कौन पैदा होता है, मतलब ठीक है कोई बच्चा है घर में चौथे स्थान में पैदा हुआ है, अब सबसे बड़ा भाई, उससे छोटा दूसरा, उससे छोटा तीसरा, उससे छोटा चौथा, तो कोई बच्चा 3.5 पे प्लेस पे पैदा होता है क्या, नहीं रे बाबा, ऐसा थोड़ी होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी नंबर प्लेस वैल्यू जो इसका है ना होल नंबर में होगा ना। ये फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में थोड़ी होता है भाई। बेटा अगर पहले नंबर पे पैदा हो रहा है या दूसरे पे हो रहा है या तीसरे पे हो रहा है, वो जो चौथे पे होगा। ये 3.5 3.5 जैसा या 2.5 जैसा कोई प्लेस होता है क्या, है ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ डेसिमल में प्लेस वैल्यू इसका थोड़ी आएगा। तो क्या ये -150 फैमिली का मेंबर है, इस एपी का मेंबर है, नहीं है रे बाबा, ये इंपोस्टर निकला। -150 is not a term of the AP, इसे फैमिली से बर्खास्त कर दिया जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st टर्म निकालना है, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू गिवन है, n कितना है, n है 31, और क्योंकि n 31 है तो an नहीं लिखेंगे, गंदी बात, a31 लिखेंगे। 31st टर्म निकालना है तो a31 आपको निकालना है। ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38, कहा गया है उस AP का ना 11th टर्म 38 है। 11th टर्म क्या होता है भाई, देखो 11th टर्म होता है A11, कितना गिवन है, 38 गिवन है। ठीक, और भी कुछ गिवन है, एंड 16th टर्म इज 73, अच्छा जी 16th टर्म भी गिवन है। चलो 16th टर्म A16 कितना गिवन है, 73 गिवन है, बहुत बढ़िया। ठीक, A11 को हम क्या लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे ना, A + 10D लिखेंगे, A + 10D इक्वल्स टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और A16 को क्या लिखेंगे, A +
15D लिखेंगे। गुड, चलो दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। तो भाई a प्लस 15D ये रहा, ठीक है, इक्वल्स टू 73, और दूसरा है ये रहा a प्लस 10D इक्वल्स टू 38। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सर क्या मिलेगा, a और d का वैल्यू मिलेगा। एक दफ़ा a और d का वैल्यू मिल गया तो हम 31st टर्म निकाल लेंगे, है ना। 31st टर्म जो 31st टर्म निकलना है वो निकल जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस 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 a खत्म, ठीक, और ये प्लस 15 माइनस 10, तो भाई प्लस 15 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5D। 5D आ गया, ये रहा 5D इक्वल्स टू प्लस माइनस ये भी माइनस, ठीक। तो 73 माइनस 38, ठीक है, तो इधर 5 बच गया और इधर बच गया 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 35। तो भाई 35 अगर आ गया तो d का वैल्यू कितना आएगा, 35/5, और d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये कैंसिल आउट होगा, 5 7 35, डी का वैल्यू आ गया। एक दफ़ा डी का वैल्यू आ गया। अब ए का वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है भाई, दोनों में से किसी एक पे पुट कर दो। चलो मैं पहले वाले पे पुट कर रहा हूँ। तो पहला वाला क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। ए कितना है, ए तो निकालना है रे बाबा, ए तो निकालना है। प्लस 10 इंटू डी मालूम है हमें, डी मालूम है कितना, 7 इक्वल्स टू 38। तो ये आ गया a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। अब ये 70 को इधर कर देंगे, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो a क्या आ गया, 38 माइनस 70, a का वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए 70, ये रहा 38, ये रहा 2, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा 32। तो साइन तो माइनस का रखेंगे, माइनस 32। चलो a का वैल्यू भी मिल गया और d का भी वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था a31। भाई a31 आपको निकालना है। a31 क्या होगा, a प्लस 30d, है ना। तो a मालूम है कि नहीं, a मालूम है कि नहीं भाई हमें, हाँ a मालूम है, कितना है, a का वैल्यू है -32। चलो a का वैल्यू -32 लिख दिया, ये रहा प्लस, ये रहा 30, और d भी हमें पता है, कितना पता है, d पता है हमें 7। चलो ये रहा 7, a31 कितना हो जाएगा, -32, ये प्लस और 30 इंटू 7 210, ठीक है, 7 3 जा 21। अब ये सॉल्व कर लीजिए भाई, a31 ये रहा 210 और माइनस करेंगे 32, ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8 और ये बन जाएगा 7, 178। a31 आ गया 178। चलिए ये चेक कर लें, 10 माइनस 2 8, ये 10 माइनस 3 7 और ये 1, ठीक है। तो 178 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है भाई, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कहा गया है एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, तो आपको n मालूम है कितना, 50, इन विच थर्ड टर्म इज 12। चलो भाई थर्ड टर्म 12 गिवन है, तो a3 हम कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। बढ़िया, a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d लिख देंगे 12, ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, राइट, है ना। उसके बाद क्या है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और हमें पता है कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 50 है। टोटल टर्म्स 50 है तो लास्ट टर्म 50th टर्म होगा ना, तो आपको इनडायरेक्टली 50th टर्म गिवन है, कितना गिवन है, 106। a50 क्या होगा, a50 होगा a प्लस 49d, राइट, है ना, a50 होगा a50 होगा a प्लस 49d। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया है भाई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a और d मिल जाएगा। जैसे a और d मिल जाएगा, पूछा गया है फाइंड दी 29th टर्म, ठीक है, 29th टर्म निकाल लेंगे, पहले a और d निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा a और d, भाई वही सेम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ये रहा a प्लस 49d, कितना गिवन है आपको,
106 और ये है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, राइट। साइन अपोजिट करेंगे, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, a प्लस में a माइनस में, अल्लाह हाफिज। ठीक, उसके बाद क्या बचा, 49 प्लस में और 2 माइनस में, 49 माइनस 2 क्या हो जाएगा 47d। ठीक है भाई, तो ये a प्लस माइनस तो हो गया, अल्लाह हाफिज, खत्म। और इसके बाद 49 माइनस 2 हो गया 47d, और यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, माइनस 106 और माइनस करना है 12। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 106 माइनस करना है 12। ठीक, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 9, तो ये आ गया 94। और हमें पता है 47 2 टाइम्स कट जाएगा, और वेरी सिंपल d का वैल्यू आ गया कितना 2। एक दफ़ा d का वैल्यू हमें मिल चुका है, हम a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं भाई। चेक कीजिए a का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल ही निकलेगा, बिल्कुल भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई। ठीक है, चलो इसको साइड कर दिया, और यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कैसे, पहले या दूसरे में, तो पहले वाले में रखूंगा, आसान है। ओके, तो ये है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये रहा a, ये रहा प्लस, ये रहा 2, और d का वैल्यू भी 2 है, तो d का वैल्यू 2 रख देते हैं, इक्वल्स टू 12। ये आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 12। ये 4 को इधर कर दीजिए, ये इधर प्लस में है, इधर क्या, इधर आकर तो माइनस होगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 माइनस 4, a बन जाएगा 8। चलिए a और d हमें दोनों पता है, अब एक दफ़ा a और d हमें पता चल चुका है, अब हम आसानी से 29th टर्म यानी कि a29 निकाल सकते हैं। कैसे, a प्लस 28d। a कितना निकाला है हमने, a निकाला है 8। ठीक है, a की जगह लिख देते हैं 8, ये रहा प्लस, ये रहा 28, और d कितना है भाई, d है 2, ये रहा 2, सिंपल। ठीक, अब देखिए ये रहा a29 और a29, ये रहा 8 और ये हो जाएगा 56। तो भाई यहाँ से a29 हमें मिल जाएगा 56 प्लस 8 64। ये सवाल हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, यानी कि थर्ड टर्म आपको गिवन है कितना, थर्ड टर्म गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म गिवन है 8। ठीक है, चलिए थर्ड टर्म क्योंकि गिवन है 4, तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है a3, ये 4 गिवन है। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और नाइन्थ टर्म कितना गिवन है, नाइन्थ टर्म गिवन है -8, तो ये रहा a9 कितना गिवन है -8। a9 को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d लिखेंगे इक्वल्स टू -8। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। चलो बहुत ही बढ़िया, 2 इक्वेशन तो बन गया। अब हमें पता है कि हम इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं बाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलो ये रहा a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू -8, और ये रहा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, ए और ए प्लस और माइनस, अल्लाह हाफिज, कहानी खत्म। ठीक, फिर ये चेक कीजिए प्लस और ये ना माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 2 6d इक्वल्स टू, और ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 8 और 4 12, लेकिन साइन होगा माइनस का। अच्छा, तो ये d कितना आ जाएगा भाई, d आ जाएगा -12 अपॉन में 6, और d का वैल्यू आ जाएगा -2। चलो बहुत अच्छी बात है, हमें d का वैल्यू मिल चुका। अब एक दफ़ा d मिल गया, a भी मिल जाएगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे रख दीजिए। मैं तो पहले वाले पे रखूंगा भाई, आसान है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। a हमें निकालना है, ये रहा 2, और d हमें पता है कितना -2। चलो d मान लिख दिया, -2 इक्वल्स टू 4। अब चेक कीजिए ये कितना है, प्लस माइनस तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 इक्वल्स टू 4। ये 4 इधर आकर ये हो जाएगा 4, -4 है, इधर आकर +4। तो भाई a का वैल्यू तो आ गया 8 और d का वैल्यू है -2। एक दफ़ा a और d हमें पता चल चुका है। पूछा जा रहा है विच टर्म, क्या बोला गया है, कौन सा वाला टर्म
AP का 0 है। बोला जा रहा है AP का कौन सा वाला टर्म 0 है? दूसरा टर्म 0 है, तीसरा टर्म 0 है, चौथा टर्म 0 है, पांचवा टर्म 0 है। कौन सा वाला टर्म 0 है? तो n नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं, हमें n निकालना है। कौन सा वाला टर्म, यानी कि n निकालना है। कहा जा रहा है कौन सा वाला टर्म 0 है, यानी कि हमें an तो मालूम है 0, an तो मालूम है 0, लेकिन कौन 0 कौन से प्लेस पे आ रहा है यही नहीं मालूम है। इतना मालूम है कि उस AP में 0 आ रहा है, लेकिन कौन से प्लेस पे आ रहा है ये नहीं मालूम है। चलो ठीक है, an का फॉर्मूला पुट कर देते, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। an का वैल्यू इक्वल टू 0 रख दिया। अब a मालूम है, कितना मालूम है? a मालूम है 8। चलिए a की जगह 8 लिख देते हैं, n तो आपको निकालना है भाई, और d कितना मालूम है? d मालूम है 2, माइनस में 2। ठीक, n निकालने के लिए क्या बोला गया था? सबसे पहले इस a को उधर भेजना है, तो भाई ये रहा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n माइनस 1, ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 8। अब ये चेक कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, राइट। और ये 2 जो है, ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। n माइनस 1 आ गया, 2 4 जा 8, और ये माइनस 1 उधर जाएगा, n हो जाएगा 4, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो n आ गया 5। तो भाई फिफ्थ टर्म जो है ना, इस AP का फिफ्थ टर्म 0 होगा। चलिए, तो हमने निकाल लिया कौन सा वाला टर्म 0 होगा, वो होगा फिफ्थ टर्म। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP। ओके, ठीक है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय हाउ मच? 7। तो जब भी यहाँ पे ना दो चीज याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसा है x एक्सीड्स y, इसका मतलब होता है x माइनस वाई, ठीक, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद अगर लिखा है x इज एक्सीडेड बाई y, अगर ऐसा लिखा है, देखो x एक्सीड्स s होगा यहां पर, अगर आपको लिखा है एक्सीड्स x एक्सीड्स y, तो इसका मतलब होता है x माइनस वाई, सिंपल। अगर लिखा है x इज एक्सीडेड बाई y, इसका मतलब होता है y माइनस x। इतना याद रखिएगा आप। अब आप इस सवाल में आ जाइए, कहा जा रहा है 17th टर्म ऑफ एन AP, यानी कि चलो इसको मान लेते हैं x एक्सीड्स द 10th टर्म, यानी कि इसको मान लेते हैं y, तो x एक्सीड्स y, इसका मतलब 17th टर्म यानी कि A17 माइनस A10, सिंपल। x एक्सीड्स y यानी कि 17th टर्म माइनस 10th टर्म बाय हाउ मच? बाय 7, सिंपल। ठीक है भाई, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है। A17 क्या होगा? A17 होगा A प्लस 16D, राइट। ये रहा माइनस, जब माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। और A10 को क्या लिखेंगे? A10 को लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल्स टू 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो देखो, ये रहा A प्लस 16D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D इक्वल्स टू 7। देखो ये प्लस में A और माइनस में A, खत्म, अल्लाह हाफिज। और 16D माइनस 9D, 16D माइनस 9D, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7D, 7D इक्वल्स टू 7, और D आ जाएगा 7 अपॉन में 7 यानी कि 1। चलो हमें कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकल गया, D इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।